नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों, प्राय रहते हैं हम घर में, तो घर के अलग अलग हिस्से होते हैं और घर में अलग अलग कमरे होते हैं, तो उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है इन नामों को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं जानते होंगे। यदि आप जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक रिवीजन है, और यदि आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं। घर के अलग अलग जो हिस्से हैं, घर के अलग अलग जो कमरे हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मकान बनाने से पहले हम नींव तैयार करते हैं, तो नींव को इंग्लिश में फाउंडेशन कहते हैं। FOUNDATION। नींव को इंग्लिश में फाउंडेशन कहते हैं। आधारशिला, आधारशिला को इंग्लिश में प्लिंथ कहते हैं। PLINTH, प्लिंथ। आधारशिला को प्लिंथ कहते हैं। पत्थर, पत्थर को स्टोन कहते हैं। STONE, स्टोन। पत्थर को स्टोन कहते हैं। ईंट, ईंट को ब्रिक कहते हैं। BRICK, ब्रिक। ईंट को इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं। रेत, रेत को सैंड कहते हैं। SAND, सैंड। रेत को इंग्लिश में सैंड कहते हैं। फर्श, फर्श को फ्लोर कहते हैं। FLOOR, फ्लोर। फर्श को इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं। घर, घर को हम हाउस कहते हैं। HOUSE, हाउस। घर को इंग्लिश में हाउस कहते हैं। इमारत, इमारत को बिल्डिंग कहते हैं। BUILDING, बिल्डिंग। इमारत को बिल्डिंग कहते हैं। तंबू, तंबू को टेंट कहते हैं। TENT, टेंट। तंबू को इंग्लिश में टेंट कहते हैं। आंगन, आंगन को इंग्लिश में कोर्टयार्ड कहते हैं। COURTYARD, कोर्टयार्ड। आंगन को कोर्टयार्ड कहते हैं। कमरा, कमरा को इंग्लिश में रूम कहते हैं। ROOM, रूम। कमरा को इंग्लिश में रूम कहते हैं। छत, छत को हम रूफ कहते हैं। ROOF, रूफ। छत को इंग्लिश में रूफ कहते हैं। खिड़की, खिड़की को इंग्लिश में विंडो कहते हैं। WINDOW, विंडो। खिड़की को हम विंडो कहते हैं। दरवाजा, दरवाजा को इंग्लिश में डोर कहते हैं। DOOR, डोर। दरवाजा को इंग्लिश में डोर कहते हैं। दीवार, दीवार को वॉल कहते हैं। WALL, वॉल। दीवार को इंग्लिश में वॉल कहते हैं। बरामदा, बरामदा को बालकनी कहते हैं। BALCONY, बालकनी। बरामदा को इंग्लिश में बालकनी कहते हैं। दोस्तों, घर में हम बनाते हैं बैठक कक्ष या फिर बैठक कमरा, जिसको इंग्लिश में लिविंग रूम कहते हैं। LIVING, लिविंग। ROOM, रूम। लिविंग रूम। बैठक कक्ष को इंग्लिश में लिविंग रूम कहते हैं। पढ़ने का स्थान या फिर पढ़ने का कमरा, जिसको इंग्लिश में स्टडी रूम कहते हैं। STUDY, स्टडी। ROOM, रूम। स्टडी रूम। पढ़ने का स्थान या फिर पढ़ने का जो कमरा रहता है, उसको इंग्लिश में स्टडी रूम कहते हैं। भोजन कक्ष, जिसको इंग्लिश में डाइनिंग रूम कहते हैं। DINING, डाइनिंग। ROOM, रूम। डाइनिंग रूम। भोजन कक्ष को इंग्लिश में डाइनिंग रूम कहते हैं। अतिथि कक्ष, जिसको हम इंग्लिश में गेस्ट रूम कहते हैं। GUEST, गेस्ट। ROOM, रूम। गेस्ट रूम। अतिथि कक्ष को इंग्लिश में गेस्ट रूम कहते हैं। भंडार कक्ष, भंडार कक्ष को इंग्लिश में स्टोर रूम कहते हैं। STORE, स्टोर। ROOM, रूम। स्टोर रूम। भंडार कक्ष को इंग्लिश में स्टोर रूम कहते हैं।
रसोई कक्ष, रसोई कक्ष को इंग्लिश में किचन कहते हैं, KITCHEN किचन। रसोई कक्ष को इंग्लिश में किचन कहते हैं। स्नान घर, स्नान घर को इंग्लिश में बाथरूम कहते हैं, BATH बाथ, ROOM रूम, बाथरूम। स्नान घर को इंग्लिश में बाथरूम कहते हैं। नाली, नाली को ड्रेन कहते हैं, DRAIN ड्रेन। नाली को इंग्लिश में ड्रेन कहते हैं। शयन कक्ष, जिसको इंग्लिश में बेडरूम कहते हैं, BED बेड, ROOM रूम, बेडरूम। शयन कक्ष को इंग्लिश में बेडरूम कहते हैं। सीढ़ी, सीढ़ी को इंग्लिश में स्टेयर्स कहते हैं, STAIRS स्टेयर्स। सीढ़ी को इंग्लिश में स्टेयर्स कहते हैं। Thanks for watching my video. If you like my video, please like, subscribe and share.